अब यही गुजारिश है कि यहाँ से इस पूरे मामले की सख्ती से जांच की जाए, क्योंकि पूरे शहर भर में होर्डिंग लगे हुए हैं, होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए जा चुके हैं। ये पैसा जनता का पैसा है और जनता का पैसा इस तरह से अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ये यकीनन जांच का विषय है। ये पारदर्शिता पर और धाकड़धामी पर भी एक बड़ा प्रश्न है कि जिस तरह से वो बोलते हैं कि अब हम भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं, और बड़े सारे उन्होंने क्रियाकलाप पीछे भी किए हैं, जहाँ तक डीएम भी उन्होंने सस्पेंड किए थे। तो क्या इस मामले में भी इसी तरह से होगा? और एक बड़ी बात ये भी है कि मंत्री जो विभागीय हैं उनके पास पीएमजीएसवाई भी है। क्या पीएमजीएसवाई में भी जो टेंडर जैम पर अपलोड हो रहे हैं, क्या वो भी इसी तरह से फ्रॉड हो रहे हैं? वो भी पहले से ही ज्ञात होता है कि किसको दिया जाना चाहिए। इन बारे पर जांच होना चाहिए। और आज जब देखा तो पूरा मैदान साफ है। तो रात ये सर्जिकल स्ट्राइक उस मैदान पर जो हुई है, तो इसमें कौन कौन मंत्री, कौन कौन अधिकारी सम्मिलित हैं, इस बात की जांच यकीनन होनी चाहिए। हमें कल सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि एक जो कृषि मेला लगने वाला था 14-15 तारीख को, उसके टेंडर 11 तारीख को 9:30 बजे खुलने थे, और महिंद्रा ग्राउंड उस जगह पर पहले ही वहाँ पर सहारनपुर के एक ठेकेदार जो टेंट का काम शुरू कर चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें ही ये टेंडर मिलना है। तो ये जो टेंडर प्रक्रिया जो जैम पर ये लगाई गई थी, ये पूरे उत्तराखंड में जो टेंडर हो रहे हैं उसकी पोल खोलते हुए दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या केवल इस टेंडर में ये हो रहा था, या उत्तराखंड में होने वाले सभी टेंडरों में ये हो रहा है? और अगर उत्तराखंड सरकार अपने इस पर जांच नहीं करती है तो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा जनहित याचिका के रूप में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट दायर करेगा और इस लड़ाई को लड़ेगा।